हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 इन चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है, express the area capital A of a square as a function of side S, perimeter P। मतलब हमें एरिया को इन टर्म्स ऑफ साइड S एक्सप्रेस करना है और उसी एरिया को इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर P यहां पे एक्सप्रेस करना है। मतलब एरिया सब क्वेश्चन ए में सिर्फ साइड S का फंक्शन रहना चाहिए और उसी प्रकार से एरिया सब क्वेश्चन बी में सिर्फ पेरीमीटर P का फंक्शन, पेरीमीटर P का यहां पे फंक्शन रहना चाहिए। हमें पता है स्क्वायर मतलब जिसके 4 साइड्स कॉन्ग्रेंट रहते हैं और 4 एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट रहते हैं, इसे कहते हैं हम स्क्वायर। इसे मराठी में कहा जाता है चौरस। ठीक है, सपोज इसका साइड अगर हमने यस लिया तो इसके 4 साइड्स हमें एस मिलेंगे। ओके, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिस क्वाड्रिलैटरल के 4 साइड्स कॉन्ग्रेंट रहते हैं, 4 एंगल्स कॉन्ग्रेंट रहते हैं, मतलब ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो उस प्रकार के क्वाड्रिलैटरल को हम कहते हैं स्क्वायर। तो हमें पता है स्क्वायर का एरिया मतलब साइड का स्क्वायर रहता है और पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे पास ए है एरिया। ठीक है ना, देखिए ए क्या है, ए हमें एरिया दिया है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर ए। ठीक है, फिर यहां पे यस जो है, यस है साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब ए इक्वल्स टू रहेगा साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, इसका मतलब a इक्वल टू एस स्क्वायर। अब देखिए यहां का जो एरिया है, एरिया इन टर्म्स ऑफ ओनली यस है, तो इसका मतलब हियर एरिया a इज द फंक्शन ऑफ यस। बस इतना ही इसका सॉल्यूशन है। फिर सब क्वेश्चन बी में हमें क्या करना है, पेरीमीटर जो है मतलब यहां का जो एरिया है इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर यहां पे हमें कंसिडर करना है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो पेरीमीटर जो रहेगा, देखिए हमारे पास p क्या है, p इज पेरीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे P हमें क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। ओके, P इज, आप ये इसे A इज एरिया ऐसा भी लिख सकते हो, S इज साइड ऑफ स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ का जो P है, P क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, ध्यान दीजिए, स्क्वायर का पेरीमीटर रहेगा P इक्वल्स टू 4S सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर, दैट इज द पेरीमीटर P इक्वल्स टू 4S एंड देयरफॉर यस इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, अगर P इक्वल्स टू 4S है तो 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यस इक्वल्स टू रहेगा यहाँ पे P/4। ठीक है ना। अब ये जो एरिया है, एरिया हमारे पास है S स्क्वायर, एरिया इन टर्म्स ऑफ यस है, लेकिन यही एरिया हमें इन टर्म्स ऑफ P लेना है। तो A इक्वल टू S स्क्वायर में सपोज इसको अगर हमने 1 कहा तो इस यस को पुट यस इक्वल टू P/4 इन इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन को मैंने शॉर्ट में EQ1 ऐसा लिखा है। अब अगर इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यस है P/4, यहाँ पे S का स्क्वायर लेना है, इट विल बी P² / 16। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एरिया इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर है, यहाँ पे एरिया इन टर्म्स ऑफ यस था, मतलब एरिया इज द फंक्शन ऑफ साइड यस। उसी प्रकार से हियर एरिया इज द फंक्शन ऑफ पेरीमीटर P। बस इतना ही इसका यहाँ पे सॉल्यूशन हमें देना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एक्सप्रेस द एरिया कैपिटल A ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स, सब क्वेश्चन A रेडियस R, सब क्वेश्चन B डायमीटर D एंड सब क्वेश्चन C सर्कमफरेंस C। इसका मतलब यहाँ पे सर्कल के एरिया को इन टर्म्स ऑफ R एक्सप्रेस करना है, यहाँ पे सर्कल के एरिया को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर D एक्सप्रेस करना है, यहाँ पे सर्कल के एरिया को इन टर्म्स ऑफ सर्कमफरेंस C यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, देखिए यहाँ हमें दिया है एरिया ऑफ सर्कल A, क्या क्या है देखिए, A इज एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे जो A हमें दिया है इट इज एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना, A इज, फिर उसी प्रकार से R यहाँ पे है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, और D है यहाँ पे डायमीटर ऑफ सर्कल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायमीटर ऑफ सर्कल, और कैपिटल C हमें यहाँ पे दिया है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल।
ये सर्कल का सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। इतनी बातें हमें यहाँ पे दे दी है, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये जो सर्कल का एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस लेना है, तो a इक्वल्स टू रहेगा पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसे मैं वन कहता हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे इसे यूज करना है। फिर सब क्वेश्चन बी में क्या करना है, डायमीटर d। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, r इक्वल्स टू रहता है d अपॉन 2। तो इस r के वैल्यू को पुट r इक्वल्स टू d अपॉन 2 इन इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर, व्हाट इज r, d बाई 2। तो ये रहेगा d स्क्वायर अपॉन 4। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 1/4 पाई d स्क्वायर, ठीक है ना। अब एरिया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर d है, मतलब यहाँ पे एरिया इज द फंक्शन ऑफ डायमीटर, यहाँ एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस था, क्योंकि यहाँ का पाई तो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल आर है, यहाँ पे वेरिएबल a है, वेरिएबल r है, तो a इज द फंक्शन ऑफ r, हियर कैपिटल A इज द फंक्शन ऑफ d। अब उसी प्रकार से हमें कैपिटल A मतलब एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ सरकमफरेंस यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है सरकमफरेंस जो रहता है ये रहता है 2 पाई r, इसका मतलब r इक्वल्स टू रहेगा c अपॉन 2 पाई। तो ये r का जो वैल्यू है, पुट r इक्वल्स टू c अपॉन 2 पाई इन इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, पाई इंटू व्हाट इज r, इट इज c अपॉन 2 पाई। तो r स्क्वायर मिलेगा c स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। तो ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर के साथ, इसका मतलब a इक्वल्स टू रहेगा 1/4 पाई इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पाई है पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब एरिया इक्वल्स टू 1/4 पाई सी स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जिस प्रकार से कैपिटल ए एरिया को इन टर्म्स ऑफ रेडियस एक्सप्रेस किया था, उस प्रकार से एरिया को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर डी एक्सप्रेस किया है, उसी प्रकार से एरिया को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल सी मतलब सरकमफरेंस, इन टर्म्स ऑफ सरकमफरेंस यहाँ पे इसे एक्सप्रेस किया है। इसका मतलब हियर एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, हियर एरिया इज द फंक्शन ऑफ डायमीटर एंड हियर एरिया इज द फंक्शन ऑफ सरकमफरेंस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज an open box is made from a square cardboard of 30 centimeter side by cutting squares of length x centimeter from each corner and folding the side up. Express the volume of the box as a function of x. Also find its domain. ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, सिचुएशन कैसा है, सपोज ये पूरा कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड को कॉर्नर में से स्क्वायर को कट किया गया है। इस कार्डबोर्ड की, ये पूरा कार्डबोर्ड था सपोज, और कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर से एक स्क्वायर को कट किया गया, इस कॉर्नर से एक स्क्वायर को कट किया गया, इस कॉर्नर से एक स्क्वायर को कट किया गया और इस कॉर्नर से, तो इसे फोल्ड किया गया। इसे फोल्ड किए बाद इस प्रकार का वो बॉक्स तैयार होगा, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, इस प्रकार का वो बॉक्स तैयार होगा। अब ये जो कॉर्नर है, जो कॉर्नर कट किए गए, देखिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है, ये है स्क्वायर, जिस स्क्वायर का साइड है 30 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर मतलब वो स्क्वायर कार्डबोर्ड, ठीक है ना। एन ओपन बॉक्स इज मेड फ्रॉम अ स्क्वायर कार्डबोर्ड, तो ये स्क्वायर टाइप कार्डबोर्ड है। स्क्वायर इसका मतलब उसका हर एक साइड 30, मतलब उसके ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसका हर एक साइड रहेगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि उसके सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं स्क्वायर मतलब, ठीक है। और ये जो साइड 30 सेंटीमीटर है, तो इसमें से क्या किया गया है, हर साइड के लिए, जैसे ये 30 सेंटीमीटर का है, ये 30 सेंटीमीटर का है, ये 30 सेंटीमीटर का है और ये भी 30 सेंटीमीटर का है। तो इसमें से क्या किया गया है, देखिए इस कॉर्नर में से, मतलब यहां से x सेंटीमीटर ऐसा ये कट किया गया है, x सेंटीमीटर का, यहां से 1 सेंटीमीटर और यहां से 1 सेंटीमीटर कट किया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहां से 1 सेंटीमीटर, यहां से 1 सेंटीमीटर। तो क्या हो रहा है, देखिए ये टोटल 30 सेंटीमीटर का है, इतना 1 सेंटीमीटर इस साइड से और इतना 1 सेंटीमीटर इस साइड से कट किया गया, मतलब इस पूरे 30 सेंटीमीटर में से 2x को कट किया गया, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो ये जो बचेगा यहां से यहां तक का पोर्शन, मतलब ये यहां से यहां तक का पोर्शन, ठीक है ना, इसको तो हम फोल्ड करेंगे, जैसे इसको हम खड़ा करेंगे, ओके, ये इस प्रकार से खड़ा हो गया है।
अब ये जो पोर्शन है, मतलब ये जो यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ये रहेगा इसका बेस, सपोज ये, अब ये इसका लेंथ क्या रहेगा, इसका लेंथ, ये तो क्या हुआ है देखिए, ये x सेंटीमीटर कट हुआ है, x सेंटीमीटर कट हुआ है, पूरा 30 सेंटीमीटर है, तो इसमें से x प्लस एक्स 2x कम होगा, तो ये जो बचेगा, मतलब ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है अभी, ये वाला जो इसका जो ये वाला जो बाउंड्री है, या फिर ये ऊपर का जो भी ये बाउंड्री रहेगा, ये कितना रहेगा फिर, यहाँ से x, यहाँ से x, 30 सेंटीमीटर में से 2x हमने कम किया, तो वो बचेगा 30 माइनस 2x, तो ये पोर्शन होगा 30 माइनस 2x। उसी प्रकार से ये जो पोर्शन रहेगा ये 30 माइनस 2x, इसका जो लेंथ है ये भी 30 माइनस 2x, इसका जो लेंथ है ये भी 30 माइनस 2x। इसका मतलब अब जो बॉक्स यहाँ पे तैयार हो रहा है, इस प्रकार का बॉक्स तैयार होगा, तो इस बॉक्स का ध्यान दीजिए, ये जो लेंथ है या फिर साइड का लेंथ, ये और ये सभी सेम रहेगा, तो ये बनेगा यहाँ पे 30 माइनस 2x। मतलब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का लेंथ और ब्रीथ 30 माइनस 2x होगा। लेकिन ये जो खड़ा हुआ है, हमने क्या किया, यहां से 1 सेंटीमीटर को कट किया है, तो ये जो खड़ा है, ये जो पोर्शन आपको खड़ा दिख रहा है, ये होगा 1 सेंटीमीटर, इसका हाइट होगा 1 सेंटीमीटर, फिर इसका लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर और इसका ब्रीथ होगा 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो यहां पे बॉक्स तैयार किया गया है, ओपन बॉक्स, देखिए लेंथ ऑफ ओपन बॉक्स, ये जो ओपन बॉक्स है, लेंथ ऑफ ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स का लेंथ बनेगा यहां पे 30 माइनस 2x सेंटीमीटर। समझ रहे ना आपको। उसी प्रकार से ब्रीथ ऑफ ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स का जो ब्रीथ है, ब्रीथ ऑफ ओपन बॉक्स, इट इज ऑल्सो 30 माइनस 2x सेंटीमीटर। क्योंकि ये जब इस प्रकार का जब ये बॉक्स बनेगा, ये इस प्रकार का जब ये बॉक्स बनेगा, तो इस बॉक्स का लेंथ और ब्रीथ, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये लेंथ और ये ब्रीथ, ये जो पोर्शन है लेंथ और ब्रीथ वाला, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहां पे रहेगा, ध्यान दीजिए, लेंथ और ब्रीथ, तो वो होगा 30 माइनस 2x। फिर ये जो खड़ा हाइट है ये रहेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमने कट किया है, तो ये जो इसे फोल्ड किया जाएगा यहां तक, इसे फोल्ड किया जाएगा, इसे फोल्ड किया जाएगा, इसे फोल्ड किया जाएगा, तो उस बॉक्स का जो हाइट है, हाइट ऑफ ओपन बॉक्स, हाइट ऑफ ओपन बॉक्स, इट विल बी x सेंटीमीटर। तो इसका अगर हमें वॉल्यूम कंसीडर करना है, एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, हमने ओपन बॉक्स यहां पे तैयार किया है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज v इक्वल टू, हम क्या कंसीडर करेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रीथ और हाइट इसे कंसीडर करना है। ओके, देयरफॉर v इक्वल्स टू, व्हाट इज लेंथ, 30 माइनस 2x, ब्रीथ कितना है, इट इज ऑल्सो 30 माइनस 2x, और हाइट कितना है, यहाँ का हाइट है x। तो इसका मतलब हमारे पास वॉल्यूम रहेगा 30 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x। हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ 30 माइनस 2x है, ब्रीथ 30 माइनस 2x है, ब्रीथ मतलब रुंदी, लेंथ मतलब लांबी, लांबी 30 माइनस 2x है, रुंदी 30 माइनस 2x है, और इसका ऊंचाई हाइट ये x सेंटीमीटर है, तो ये रहेगा 30 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x। हालांकि आप इसे सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, क्योंकि हर एक डायमेंशन सेंटीमीटर में है, लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर में, हाइट सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो फंक्शन है, ये क्या करना है, एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये पूरा x का फंक्शन होगा, ठीक है, v इज द फंक्शन ऑफ x। अब हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन, डोमेन मतलब किसके वैल्यू, x के वैल्यू। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहां पे रेंज फाइंड करना रहता तो v के वैल्यू फाइंड करने रहते हमें, यहां पे हमें डोमेन फाइंड करना है, मतलब x का वैल्यू, x यहां पे वैल्यूज कौन कौन से ले सकता है। अब हमें पता है वॉल्यूम हमेशा लेंथ ब्रीथ हाइट ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, या तो 0 या 0 से बड़े रहेंगे। इसका मतलब यहां पे लेंथ 30 माइनस 2x लेंथ है, लुक हियर 30 माइनस 2x, ये जो है ये 30 माइनस 2x, ये हमें ग्रेटर दैन 0 ही मिलेगा। x क्या है, हाइट है, ओके, हियर हम क्या कह सकते हैं, x हाइट है, देयरफॉर इट इज ग्रेटर दैन 0। फिर ये 30 माइनस 2x क्या है, लेंथ और ब्रीथ है, ये भी ग्रेटर दैन 0 मिलेगा, 30 माइनस 2x इट इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। अगर 30 माइनस 2x ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब 30 ग्रेटर दैन 2x, इसका मतलब 15 ग्रेटर दैन x, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो x लेस दैन 15।
15 ग्रेटर दैन x, इसका मतलब x लेस दैन 15। देखिए यहां पे x हमें कैसा मिल रहा है, 0 से बड़ा, 0 लेस दैन x, ऐसा मिल रहा है ना। x ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब 0 लेस दैन x, 0 लेस दैन x है एंड x लेस दैन 15 है। तो यहाँ का जो x रहेगा इट इज लाइक दिस, 0 लेस दैन x लेस दैन 15 एंड देयरफॉर ये यहाँ का जो हमारा डोमेन है, देखिए फ्रेंड्स ये डोमेन रहेगा, डोमेन इज ओपन इंटरवल 0,15, क्योंकि x कैसा है, x 0 से बड़ा है और 15 से छोटा है, इसका मतलब ओपन इंटरवल लेना है। देखिए ओपन इंटरवल जब भी हम लेते हैं तो बाउंड्रीज हम इंक्लूड नहीं करते, अंदर नहीं लेते, मतलब यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं रहेगा, 15 नहीं रहेगा, 0 से बड़ा और 15 से छोटा वैल्यू रहेगा। ये सभी x के सभी वैल्यूज कैसे रहेंगे, x के वैल्यूज रहेंगे 0 से बड़े और 15 से छोटे, यहाँ पे बाउंड्री नहीं है। यहाँ का जो x है, दिस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,15, दैट्स वाई यहाँ पे हमने डोमेन कंसिडर किया है 0,15 ओपन इंटरवल। ओपन क्यों लिया है, बिकॉज यहाँ 0 जो है, x का वैल्यू 0 नहीं है और x का वैल्यू 15 भी नहीं है, लेकिन x का वैल्यू 0 से बड़ा है और 15 से छोटा है, 0 लेस दैन x लेस दैन 15, दैट्स वाई यहाँ पे हमने डोमेन कंसिडर किया है ओपन इंटरवल 0,15। ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार का फिगर मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखा है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये जो बॉक्स है, ओके, इस बॉक्स को यहाँ से थोड़ा सा देखिए, ये जो है ना, इसको यहाँ से x साइड के स्क्वायर को कट किया गया, यहाँ से कट किया गया, यहाँ से कट किया गया और यहाँ से कट किया गया, फिर इसे फोल्ड किया गया इस प्रकार से। तो इसे फोल्ड करते समय ये जो हाइट है x सेंटीमीटर है, इसका जो लेंथ है, लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर बेस है। इस बॉक्स का जो बेस है, नीचे का जो पोर्शन है ये स्क्वायर टाइप है, तो इसका लेंथ, इसे अगर लेंथ कहा, सपोज इसको लेंथ कहा और इसको हमने ब्रेड्थ कहा, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम ही रहेगा, तो इसका लेंथ 30 - 2x और ब्रेड्थ 30 - 2x और हाइट यहाँ पे रहेगा x। तो इस प्रकार से इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हम कंसीडर करेंगे और हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और उसे हमने इस प्रकार से कंसीडर किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो फंक्शन दिया है ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया है a b a + b, मतलब ये डोमेन के वैल्यू है और ये कोडोमेन के वैल्यू है। ठीक है ना। इसका मतलब यहां पे हमें इस प्रकार से दिया है f ऑफ ए बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा a + b, ये फंक्शन हमें दिया है, सच दैट a b बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, नाउ इज f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, ये z टू z फंक्शन रहेगा क्या, ये हमें यहां पे स्टेट करना है विद जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सपोज हमारे पास ये डोमेन है a, हम a डोमेन लेते हैं या फिर z ही लीजिए क्योंकि z टू z डिफाइन करना है z, और यहाँ पे को डोमेन हम कंसिडर करते हैं z। ठीक है ना। और यहाँ से जो फंक्शन वाला जो रिलेशन हमें मिल रहा है, मतलब यहाँ पे अगर a b है तो ये f अगर फंक्शन होता है तो ये f, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आगे हमें a + b देगा, मतलब यहाँ पे ए बी रहेंगे और यहाँ पे हमारे पास रहेंगे a + b। ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, सपोज अगर हमने a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 लिया, देखिए ध्यान दीजिए, सपोज a का वैल्यू हमने लिया 0 और b का वैल्यू सपोज लिया हमने 1। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू मिलेगा 0 और a + b इक्वल टू क्या मिलेगा, a + b इक्वल्स टू 0 + 1, मतलब ये रहेगा 1। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमने a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 लिया तो इधर हमें आंसर मिल रहा है 1। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ ए बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, a + b। सपोज हमने a का वैल्यू 0 लिया और b का वैल्यू 1 लिया, तो हमें ए बी जो आंसर है, ए बी आंसर हमें मिलेगा 0 × 1 = 0। ठीक है ना। ए बी का आंसर हमें क्या मिल रहा है, 0, मतलब इधर हमें 0 मिल रहा है। अब इधर जाके हमें क्या मिलेगा, a + b। तो देखिए यहाँ पे a + b = 0 + 1 = 1 रहेगा, मतलब जब a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 है तो a b का वैल्यू 0 है, a b इधर है, मतलब जब इधर ए बी इधर 0 है तो यहाँ पे उसका वैल्यू हमें 1 मिल रहा है, मतलब 0 एसोसिएट विथ 1। जब हमने a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 1 लिया तो a b का वैल्यू 0 मिल रहा है। इस सेट में पूरे क्या है, a b, इस सेट में पूरे क्या है, a + b।
ठीक है ना। तो हमने ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1 लिया तो हमें ए बी 0 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे इस सेट में 0 मिल रहा है, तो इस सेट में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ओके, ए प्लस बी। अब उसी प्रकार से सपोज हम ए का वैल्यू 0 लेते हैं और बी का वैल्यू 2 लेते हैं, तो देखिए ए बी हमें क्या मिलेगा, ए बी इज 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, मतलब ए बी का वैल्यू हमें 0 ही मिल रहा है। अब ए प्लस बी क्या रहेगा, ए प्लस बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू, यहां पे मिल रहा है हमें 2। सिचुएशन आप समझ रहे हैं, ए बी का वैल्यू क्या है 0, मतलब यहां पे हमें एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 मिला है और यहां पे भी हमें एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2 मिला है, क्योंकि हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी लेना है। यहां का ए बी कितना है, 0 है, मतलब एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना मिल रहा है, 1। अब यहां का ए बी कितना है, 0, लेकिन ए प्लस बी कितना है, 2, मतलब एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2। तो यहां पे अगर 0 है तो इसका वैल्यू भी यहां पे हमें क्या मिल रहा है, 0 प्लस 2, मतलब इसका वैल्यू हमें 2 मिल रहा है, ठीक है ना। इसका वैल्यू 1 नहीं, इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है, मतलब ये इस प्रकार से है। समझ रहे आप। देखिए ए का वैल्यू 0 लिया, बी का वैल्यू 1 लिया, तो ए बी का वैल्यू 0, ए बी का वैल्यू कितना है, 0, और इधर जाके क्या मिल रहा है, 1। ए का वैल्यू 0 लिया, बी का वैल्यू 2 लिया, तो ए बी का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। चाहे तो आप इस प्रकार से भी ले सकते हो, सपोज हमने ए का वैल्यू 0 लिया, बी का वैल्यू यहां पे लिया 3, तो ए बी हमें क्या मिलेगा, 0 इंटू 3 इक्वल टू 0, मतलब ए बी का वैल्यू यहां पे हमें 0 मिल रहा है। अब ए प्लस बी क्या मिलेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0 प्लस 3 इक्वल टू रहेगा 3। इसका मतलब यहां पे डोमेन में अगर हम 0 लेते हैं तो को डोमेन में उसका वैल्यू हमें 3 मिल रहा है, मतलब 0 इज रिलेटेड विथ 3। तो देखिए ये सिचुएशन किस प्रकार का है, ये सिचुएशन है वन मेनी टाइप का। ये सिचुएशन क्या है, वन मेनी टाइप का। इसका मतलब ये सिचुएशन हमारे फंक्शन में नहीं चलता है। रिलेशन अगर इस प्रकार का होगा तो उसे हम फंक्शन नहीं कह सकते। मेनी वन सिचुएशन चलता है, मेनी वन रहेगा, इधर यहाँ पे मेनी और उधर वन रहेगा तो चलेगा, मतलब इधर दो एलिमेंट का इमेज अगर इधर हमें एक ही मिलता है तो वो चलता है, लेकिन एक एलिमेंट के अगर ज़्यादा इमेजेस हमें यहाँ पे मिलेंगे तो वो उस सिचुएशन को हम फंक्शन कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कहेंगे, 0 इज associate with more than one element। यहां पे 0 एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, ठीक है ना। therefore f is not a function, यहां पे यह फंक्शन नहीं रहेगा from z to z, तो यहां पे हम फंक्शन नहीं कह सकते। देखिए हमने ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1 लिया, मतलब ए बी हमें 0 मिला है, ए बी 0 मिल रहा है तो ए प्लस बी 1 मिल रहा है, क्योंकि इधर के सेट में पूरे ए बी रहेंगे और इधर के सेट में पूरे ए प्लस बी रहेंगे। ए का वैल्यू 0 लिया, बी का वैल्यू हमने 2 लिया, तो ए बी हमें 0 मिल रहा है, लेकिन ए प्लस बी हमें 2 मिल रहा है, मतलब 0 इज एसोसिएटेड विथ 2। ए का वैल्यू हमने 0 लिया, बी का वैल्यू 3 लिया, तो ए बी का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। इधर तो इस सेट में तो पूरे ए बी ही रहेंगे, ए बी देखिए यहाँ पे ए बी कितना है, 0, और ए प्लस बी कितना है, 1। ए प्लस बी इधर रहेंगे, ए बी इधर रहेंगे, ए बी डोमेन में रहेंगे, ए प्लस बी को डोमेन में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 2, तो ए बी हमें 0 मिल रहा है। ए बी जब 0 है तब ए प्लस बी 2 है, मतलब एफ ऑफ 0 का वैल्यू 2 है। फिर से यहाँ पे एफ ऑफ 0 का वैल्यू हमें 3 मिल रहा है। इसका मतलब ये वन मेनी टाइप का रिलेशन है, तो वन मेनी अगर रहता है तो उस सिचुएशन को हम एज ए फंक्शन कंसिडर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये यहाँ पे f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, यहाँ पे f फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 इन चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, मतलब समझने में आपको कुछ दिक्कत जाती है, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, ये जो आप इन वीडियोस को अगर शेयर करते हो, हमारे लाइक्स बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो यहाँ पे अपलोड करने के लिए। तो वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। कमेंट चाहे आप सजेशन भी सेंड कर सकते हो, आपके जो भी सजेशंस है वीडियो को लेके आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में। नीचे जाके आपको वीडियो को कमेंट करना है। आपको वीडियो अच्छा लगता है वो कमेंट कीजिए,
आपके कुछ सजेशंस है वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए, और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए ना भूलें। अवश्य इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम दुगनी रफ्तार से आपके लिए काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।